हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय वृष्टि। आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के 20 MCQ देखेंगे जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन है शिवालिक क्षेत्र में, वृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में या ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। आंसर है फूलों की घाटी जो कि चमोली जनपद में स्थित है, यह है वृहद हिमालय क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। ऑप्शन है टिहरी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बागेश्वर, बागेश्वर या अल्मोड़ा या ये सभी। आंसर है उत्तराखंड में जो जिले आंतरिक सीमाओं वाले हैं वह हैं ये सभी। टिहरी, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सभी जिले आंतरिक सीमाएं रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन है मसूरी जो कि देहरादून में है, नरेंद्रनगर जो कि टिहरी में है, कोटद्वार जो कि पौड़ी में पड़ता है और गंगोत्री जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। आंसर है राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्रनगर, टिहरी। प्रश्न नंबर 4 है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। ऑप्शन है जोन 1 और 2 में, जोन 2 और 3 में, 3 और 4 में या जोन 4 और 5 में। आंसर है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 4 और 5 में। भूकंप प्रभाव की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र को, जिसमें कि उत्तराखंड भी है, अधिकतम एवं अधिक प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड को भी रखा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। ऑप्शन है वृहद हिमालय के उत्तर में, वृहद हिमालय के दक्षिण में, मध्य एवं बाहरी हिमालय के मध्य में, वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। आंसर है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा की बात की जाए तो यह चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी तथा गंगा घाटी से गुजरती हुई कुमाऊं के कई स्थानों से होते हुए यह नेपाल की ओर चली जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भ्रंश रेखा जो है ये टिहरी बांध के नीचे से भी गुजरती है। इसी तर्क को लेकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी बांध का जब निर्माण हो रहा था तब उसका विरोध किया था, क्योंकि इस रेखा के कारण भूकंप आने की संभावना अत्यधिक रहती है। प्रश्न नंबर 6 है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। ऑप्शन है भूस्खलन, अतिवृष्टि, केवल बी, ए और बी दोनों। आंसर है राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है ए और बी दोनों, यानी कि भूस्खलन भी और अतिवृष्टि भी, ये दोनों ही कारण इसके हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी या चमोली। आंसर है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली जनपद। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। ऑप्शन है कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999 या उत्तरकाशी 1991। आंसर है सर्वाधिक भूकंप जो कि बहुत ही तीव्रता वाला था वो था चमोली 1999 में। 29 मार्च 1999 में चमोली जनपद में सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं या स्रोत कूप पाए जाते हैं। ऑप्शन है भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। उधम सिंह नगर के अधिकांश क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र गंगा के मैदान की तरह ही तराई क्षेत्र की भूमि का निर्माण भी महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण
यहाँ की भूमि जो है दलदली है, इस कारण यहाँ क्षेत्र मैदान से थोड़ा भिन्न है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं तथा पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ पर जिन फसलों को पानी अधिक चाहिए होता है वे फसलें यहाँ पर अच्छे से हो जाती है, जैसे कि धान हो गया, गन्ना हो गया इत्यादि। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? ऑप्शन है बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या रुद्रपुर। आंसर है जो उत्तराखंड का जिला नहीं है वह है रुद्रपुर। रुद्रपुर क्षेत्र है जो कि उधम सिंह जनपद के अंतर्गत आता है। बाकी बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग ये सभी उत्तराखंड के जिले हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी। आंसर है पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को। प्रश्न नंबर 12 है, किंगरी बिंगरी नीति शैलशाल क्या है? ऑप्शन है पर्वत, झील, दर्रे या इनमें से कोई नहीं। आंसर है किंगरी बिंगरी नीति शैलशाल जो है यह सब है दर्रे। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? ऑप्शन है त्रिशूल पर्वत, दूनागिरी पर्वत, नंदा देवी या कामेट। आंसर है उत्तराखंड के पर्वतों में सबसे ऊंची श्रेणी की चोटी है वह है पश्चिमी नंदा देवी। अन्य पर्वतों की बात की जाए, इनकी लंबाई की बात की जाए तो त्रिशूल पर्वत की लंबाई है, आप इसे सीधे सीधे याद कर सकते हैं, त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 71-20 मीटर, दूनागिरी की है 70-66 मीटर, नंदा देवी की सबसे ऊंची नंदा देवी की है 78-17 मीटर और कामेट की बात की जाए तो यह 77-56 है। राज्य में सबसे ऊंची चोटी जो है वो पश्चिमी नंदा देवी है और दूसरे नंबर की सर्वोच्च शिखर जिसे माना जाता है वो कामेट को माना जाता है जिसकी ऊंचाई है 77-56 मीटर। ये सारे ही पर्वत जो हैं ये चमोली जनपद में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बद्रीनाथ स्थित है? ऑप्शन है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या उत्तरकाशी में। आंसर है बद्रीनाथ स्थित है चमोली जनपद में। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? ऑप्शन है नंदा देवी, कामेट, गौरी या त्रिशूल। आंसर है सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है नंदा देवी। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है नेपाल की सीमा से लगा हुआ है पिथौरागढ़ जनपद। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ऑप्शन है श्रीखंड दर्रा, ट्रेल पास, सिन्हला या बाराहोती दर्रा। आंसर है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जो दर्रा जोड़ता है वो जोड़ता है ट्रेल पास दर्रा। अन्य दर्रों की बात की जाए तो श्रीखंड दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी व हिमाचल को, सिन्हला जोड़ता है दारमा व व्यास घाटी को, बाराहोती जोड़ता है चमोली व पिथौरागढ़ को। एक दर्रा और है जिसके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, वो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ व तिब्बत को। प्रश्न नंबर 18 है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं? ऑप्शन है हल्द्वानी के पास, टिहरी के पास, लैंसडाउन के पास या इनमें से कोई नहीं। आंसर है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है हल्द्वानी के पास। प्रश्न नंबर 19 है, राज्य में दून कहा जाता है? ऑप्शन है नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास मैदान को या संकरी घाटियों को। आंसर है राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। अंतिम प्रश्न है,
उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेद्यता जोन में आता है? ऑप्शन है मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहद हिमालय क्षेत्र, भारी हिमालय क्षेत्र या झीलों के तटवर्ती क्षेत्र। आंसर है भारी हिमालय क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेद्यता जोन में आता है। ये 20 MCQ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।